दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। यूपीएससी सी सेट की टेस्ट सीरीज चल रही है। ये हमारा 5वां टेस्ट है। चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। उससे पहले जो हमारी सुबह की वीडियो थी उसमें कुछ बच्चों को छठे और 10वें क्वेश्चन में कुछ डाउट था, तो हम वो डाउट क्लियर करते हैं। पहले देखिए क्या क्वेश्चन था। जनवरी में 10 नए टीवी शो शुरू हुए, 5 उनमें से सिटकॉम के थे, 3 ड्रामा के और 2 न्यूज़ के, और अप्रैल तक आते आते उन नए शो में से केवल 7 रह गए, यानी वो 3 बंद हो गए। 3 क्या हो गए? बंद। तो और उनमें से 5 सिटकॉम के हैं। ये ये हमें डाटा मिला हुआ है, यानी 5 सिटकॉम के पहले थे और 5 अभी भी हैं, मतलब सिटकॉम का कोई भी बंद नहीं हुआ है। तो उसके बिहाव पे हमें 4 निष्कर्ष निकालने हैं। जैसे पहला निष्कर्ष क्या, जैसे यहाँ पे 7 अभी भी चले हुए हैं, ठीक है। 7 में से 5 सिटकॉम के हैं, तो वो दो हैं, हमें उनकी एजम्पशन लगानी है कि वो दो क्या क्या हो सकते हैं। तो केवल एक समाचार पत्रिका शो अभी भी चल रहा है। ये कह रहा है कि केवल एक समाचार पत्रिका शो अभी भी चल रहा है, लेकिन हम ऐसे श्योर होके कैसे कह सकते हैं? क्योंकि समाचार पत्रिका जो थे वो 2 थे और 3 ड्रामा के थे। तो हमें थोड़ी ना पता है कि समाचार पत्रिका अभी भी चल रहा है। क्या पता जो अभी ये 2 चल रहे हैं ये दोनों ड्रामा के हों, है ना। तो ये दोनों ड्रामा के भी तो हो सकते हैं ना। इन 2 के बारे में तो हमें कुछ नहीं बताया, ठीक है। इसीलिए इसलिए अगर ये दोनों ड्रामा के हुए तो न्यूज़ का कहाँ से चल गया? ऐसे ही दूसरा ऑप्शन था कि केवल एक ड्रामा शो अभी भी चल रहा है। केवल एक भी नहीं हम कह सकते, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि 2 न्यूज़ के भी थे, ठीक है। अगर ये दोनों न्यूज़ के हुए तो ड्रामा का कहाँ चला? 0। तो ड्रामा का भी नहीं चल सकता। सी में कह रहा था कि कम से कम एक नाटक शो बंद हुआ है। ये बंद वाला हम कह सकते हैं, क्योंकि देखो वो जो 2 थे, अगर उन 2 के 2 वो न्यूज़ के चैनल हैं, ये मान लिए हमने, ये दोनों के दोनों न्यूज़ के चैनल हैं, तो ड्रामा के कितने थे? 3, और तीनों के तीनों बंद हो गए, क्योंकि 7 में से 5 सिटकॉम के हैं, बैठे हैं, और दो दो बचे। हमने मान लिया न्यूज़ चैनल है वो, तो ड्रामा के नाटक वाले तीनों के तीनों बंद हो गए। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि इन 2 में दोनों 2 ड्रामा के हों। अगर ये दोनों ड्रामा के हुए तो भी एक तो बंद हुआ ना, 3 थे, 2 अब चल रहे हैं, तो कम से कम एक तो बंद होगा ही। इसलिए हमारा सी आंसर आया था। अगला प्रश्न, जो 10वां प्रश्न था, उसमें दिया गया था कि ए बी का भाई है। ए बी का भाई है। हमें बी के जो जेंडर है उसका नहीं पता, लेकिन हमें ए का पता है, वो मेल है। हम मेल को इस स्क्वायर से और फीमेल को सर्कल से डिनोट करते हैं। तो ए बी का भाई है और सी ए का पति है। सी क्या है? ए का पिता है, सॉरी, सी ए का पिता है, ये भी मेल हो गया। और डी, कोई डी है, वो ई का भाई है। डी और ई हमें हमें पता नहीं कौन है, लेकिन ई बी की पुत्री है। जो ये बी है इसकी पुत्री है ई, पुत्री है, यानी ये सर्कल हो गया, ये फीमेल है। तो अब, और डी क्या था? डी ई का भाई था। तो ये 3 मेल हो गए, ये फीमेल, इसका हमें पता नहीं। हाँ, ये मेल है और ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो ये वाइफ ही होगी, ये फीमेल होगा। हमें इससे कुछ लेना भी नहीं है। हमें बताना है डी का चाचा कौन है। देखिए, डी इसका भाई है और ये कौन है? ई बी की पुत्री है। इसकी इसकी जो पुत्री है ये है। डी इसका भाई है, इसके पापा ये हैं, और इसके पापा का भाई ये है। तो डी का चाचा कौन हुआ? ए हुआ ना चाचा। ये अगर माने ये दोनों भाई बहन हैं, ये भी पापा हुआ, ये भी पापा हुआ, और ये चाचा। तो इसीलिए हमारा आंसर ए आया था। चलिए आज हम आज का टेस्ट शुरू करते हैं। रमा ने रानी से अधिक स्कोर किया। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? रमा ने रानी से अधिक स्कोर किया है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है रानी ने रत्ना से कम स्कोर किया है। जो रत्ना है उसके स्कोर से रानी का स्कोर कम है, ये सिंबल। रत्ना ने रमा से अधिक स्कोर किया है। जो रत्ना है उसने रमा से अधिक स्कोर किया है। पद्मा, एक और पद्मा भी आ गई। पद्मा का क्या किया? रमा से अधिक
रमा से अधिक लेकिन रत्ना से कम, रत्ना से कम। तो हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा स्कोर किसका है। देखिए यहाँ पर रमा का स्कोर ज़्यादा है, लेकिन रमा का स्कोर रत्ना से कम है। तो यहाँ तक रत्ना का स्कोर सबसे ज़्यादा है, और यहाँ नीचे आता है तो यहाँ भी रत्ना का स्कोर सबसे ज़्यादा है, इसलिए डी रत्ना हमारा आंसर हो जाएगा। ये एक पैसेज का क्वेश्चन है। पैसेज में क्या कहता है, 14.5 महीने तक मैं देहरादून जेल में अपनी छोटी सी कोठरी में या कमरे में रहा, और मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं इसका लगभग एक हिस्सा हूँ। मैं इसके हर हिस्से से परिचित था। मैं सफ़ेदी वाली दीवारों पर, फर्श पर, छत पर, पतंगे खाने वाले राफ्टरों के साथ हर निशान और डेंट को जानता था। बाहर के छोटे से आंगन में मैंने पुराने दोस्तों के रूप में घास के छोटे छोटे गुच्छे और पत्थर के टुकड़ों का अभिवादन किया। मैं अपनी कोठरी में अकेला नहीं था, क्योंकि वहाँ ततैये और भिंड भी थे, और छिपकली जो शाम को शिकार की तलाश में आती थी, वह छत के पीछे उसे घर मिल गया था। तो प्रश्न क्या है कि मैं लगभग इसका एक हिस्सा था। इस वाक्य से क्या व्याख्या करना चाहता है? इसका मतलब इस वाक्य से क्या व्याख्या मिलेगी कि मैं सेल में अकेला नहीं था? नहीं, मैं लगभग इसका एक हिस्सा था। मैं सेल के हर हिस्से से परिचित था। जी हाँ, वो सेल के हर हिस्से से परिचित था, इसीलिए उसे लगता था कि मैं भी इस सेल का एक हिस्सा हूँ। पैसेज क्या दर्शाने का प्रयास करता है? देखिए, हमें पैसेज से पढ़ने से पता चल गया। देश की जेल की असामान्य स्थिति नहीं। कैदी की अपने परिवेश के सूक्ष्म विवरणों को नोटिस करने की क्षमता, हाँ हो सकता है। कैदी के अकेलेपन को दूर करने के सचेत प्रयास, हो सकता है। कैदी की खुशी से जीने की, नहीं। तो देखिए इसमें हमारा आंसर होगा सी, कैदी के अकेलेपन को दूर। वो उस कैदी ने अपना अकेलापन कैसे दूर किया, ये दिखाया गया है। परिच्छेद का लेखक यह सुझाव देते हुए प्रतीत होता है कि, क्या सुझाव मिलता है हम परिच्छेद से? स्वयं को असंगत परिवेश में समायोजित करना संभव है, हाँ हो सकता है। भारतीय जेलों की स्थिति नहीं, जेल में अपना समय बिताना नहीं, हमारी जेलों की स्थिति नहीं, जेलों की तो बात की ही नहीं है। ए आंसर होगा, स्वयं को असंगत परिवेश में समायोजित करना संभव है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रेशो का क्वेश्चन है, अनुपात का। देखिए, दुर्लभ सिक्कों के एक संग्रह में प्रत्येक 3 गैर सोने के सिक्कों के लिए 1 सोने का सिक्का होता है। संग्रह में 10 और सोने के सिक्के ऐड हो जाते हैं, और सोने के सिक्कों का गैर सोने के सिक्कों से अनुपात 1:2 हो जाता है। तो हमें बताने हैं संग्रह में कुल कितने सिक्के थे। देखिए रेशो का क्वेश्चन है, तो हम रेशो से ही इसको सोल्व करेंगे। तो पहले इसने क्या कहा है कि गैर सोने के सिक्कों के लिए 3 गैर सोने के सिक्कों के लिए 1 सोने का सिक्का होता था। सोने के सिक्के को गोल्ड लिखेंगे हम, और गैर सोने को एन। तो G/N क्या था? एक सोने का सिक्का आता था कितने गैर सोने पर? 3 पर। तो गैर सोना 3, सोना 1। ये हमारी रेशो हो गई। और 10 ऐड होने के बाद 10 सोने के सिक्के ऐड हुए। 10 सोने के सिक्के ऐड हुए तो G में 10 ऐड हो जाएंगे। G+10 दूसरे केस में क्या स्थिति है? 10 सोने के सिक्के ऐड होने पर सोने के सिक्कों का गैर सोने के सिक्कों से अनुपात 1:2 हो गया। ये अनुपात 1/2 हो गया। तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ से 3G = N आ जाएगा, और यहाँ से 2G, यहाँ से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2G + 20 = N आएगा। दोनों ही N के बराबर हैं, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को बराबर रख देंगे। तो यहाँ से आएगा 3G = 2G + 20, और अगर ये 2G इधर जाएगा G = 20। G की वैल्यू क्या आई? 20, याद रखिएगा। G की वैल्यू आई 20। पहली इक्वेशन में क्या था? G/N = 1/3। तो यहाँ से G को हम 20 रख देंगे। G को जैसे ही 20 रखा, N की वैल्यू आ गई
गुना करके 60। अब देखिए हमें बताने हैं टोटल सिक्के। टोटल सिक्के कैसे पता करेंगे? G प्लस N इज इक्वल टू 20 प्लस 60 इज इक्वल टू 80। 80 ऑप्शन में है, लेकिन यहाँ आती है ट्रिक। संग्रह में 10 और सोने के सिक्के ऐड हुए थे। ये इनिशियल वैल्यू ली थी हमने G और N, तो इसमें 10 सोने के सिक्के और ऐड होंगे, तो ये 90 आंसर बनेगा। अब इसी क्वेश्चन को करने का एक और छोटा तरीका है और थोड़ा सा आसान भी है। देखिए उसे कैसे करेंगे? G/N हमें बताया था। G/N क्या था? 1/3। और 10 सिक्के ऐड होने के बाद G/N क्या था? 1/2। ठीक है, 3 गैर के सोने के सिक्के और 1/2 हो गया था। अब यहाँ देखो, ऐड तो हमारे सोने के सिक्के हुए हैं और चेंज हो रहा है N। तो हम क्या करेंगे? हम जो गैर सोने के सिक्के हैं वो तो बराबर हैं, उनमें तो कोई कम ऐड नहीं हुआ कुछ। तो हम इन चीज़ों को, इसको और इसको इक्वल बनाने की कोशिश करेंगे। हम जैसे ही इसको और इसको इक्वल बनाने की कोशिश करेंगे, कैसे बनाएंगे? ये 3 है, ये 2 है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको 3 से, जो यहाँ है उसको यहाँ से, जो यहाँ है उसको यहाँ से, तो यही, ताकि ये 6 बन जाए और यह भी 6 बन जाए। जैसे ही ये 6 बना तो यहाँ क्या होगा? 2/6 हो जाएगा, और यहाँ पर 3/6 हो जाएगा। बात समझ आ रही है आपको? जैसे ही हमने ये 2 से मल्टीप्लाई किया 2/6 हो गया, यहाँ हमने 3 से मल्टीप्लाई किया 3/6 हो गया। अब गैर सोने के सिक्के तो इक्वल हो गए। चेंज क्या हुआ था हमारा? सोने का सिक्का। यहाँ 2 थे, यहाँ 3 है। कितना डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। यहाँ 2 थे, अब यहाँ 3 हो गए, तो 1 का डिफरेंस है। ये 1 का डिफरेंस असल में कितने का हुआ था? 10 का। तो ये 1 का डिफरेंस 10 सिक्कों के बराबर होगा। और अब ये पहला केस था, ये हमारा दूसरा केस है। दूसरे केस में हमारे कितने सिक्के हो गए टोटल? 6 और 3 9, ये टोटल सिक्के हैं। तो हमारे टोटल सिक्के कितने होंगे? एक अगर 10 को रिप्रेजेंट करता है तो ये 9 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 9 गुना 10 90। तो ऐसे भी ए आंसर आ जाएगा हमारा। अगला प्रश्न, एक माली के पास 1000 पौधे हैं। वह इन पौधों को ऐसे लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर रहे। तो उसे न्यूनतम कितने और पौधों की आवश्यकता होगी? और पौधों की, देखिए उसके पास 1000 पौधे हैं और हम सेम पंक्ति और सेम कॉलम बनाने के लिए, जैसे हमने 1 2 3 3 पंक्ति, 1 2 3 3 कॉलम बनाए, तो ये 1 2 3, ये जो हमने पेड़ लगाए, इसने किसका निर्माण कर दिया? स्क्वायर का, एक स्क्वायर का वर्ग, एक वर्ग का निर्माण कर दिया। तो हमें ऐसे इस सिचुएशन को फॉलो करने के लिए हमें एक परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन 1000 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम 1000 के आसपास की कोई वैल्यू देखते हैं। जैसे 30 का स्क्वायर क्या होता है? 30 का स्क्वायर होता है 900। ऐसे ही 31 का स्क्वायर होता है, हम देख लेते हैं 169। नहीं, अभी भी नहीं बनी बात। लेकिन अगर हम 32 का स्क्वायर देखते हैं, चार 6 6 12 1 1024। देखिए हमारे पास पहले कितने थे? 1000, लेकिन 1024 जो है वो एक 32 का होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो हमें 24 और पौधे ऐड करने पड़ेंगे उसमें। इस प्रकार जब हम 1024 पौधे हो जाएंगे हमारे पास, तो हम ऐसे ही 32, हम ये भी बता सकते हैं कि कितनी लाइनें बनेंगी। 32 लाइनें ऐसे बनेंगी और 32 ही कॉलम बनेंगे। 32। सातवां प्रश्न सॉरी, एक स्कूल के छात्रों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 पुरस्कार देने हैं। 700 रुपये की टोटल राशि है। प्रत्येक पुरस्कार अपने पिछले पुरस्कार से 20 रुपये अधिक है।
तो पुरस्कार का न्यूनतम मूल्य हमें बताना है जो सबसे कम मिलेगा। देखिए हम ये एपी का क्वेश्चन है, एपी को हिंदी में बोलते हैं समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। तो हम इसके करने के दो तरीके हैं, हम दोनों बता देता हूँ। जैसे पहले हम लेट कर लेंगे कि जो न्यूनतम था वो x था। अगर न्यूनतम x था तो इस इक्वेशन के हिसाब से, इस लाइन के हिसाब से जो अगला है वो पिछले से 20 अधिक है। तो अगर न्यूनतम वाला x है तो उससे अगला x प्लस 20 होगा, उससे अगला x प्लस 40 होगा, इससे 20 ज़्यादा, उससे अगला x प्लस 60 होगा, इससे 20 ज़्यादा, उससे अगला x प्लस 80, ऐसे ही x प्लस 100 और x प्लस 120। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 पुरस्कार हो गए। और इनका टोटल सम कितना है? 700 रुपये। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, 7x प्लस 20 40 60 120, 120 और 80 200, 200 और 100 300, 300 और 120 420 इज इक्वल टू 700। तो 7x बराबर 700 माइनस 420, ये कितना आ जाएगा? 0 8 2 280। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 280 डिवाइड बाई 7 जो कि 40 हमारा आंसर होगा बी। अब इसी करने का एक और तरीका भी है, वो है एपी के द्वारा। एपी का फॉर्मूला, उसके लिए हमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है? n डिवाइड बाई 2, मैं बताऊंगा क्या क्या है ये। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू सम। ये एपी के समानांतर श्रेणी के सम का फॉर्मूला है। n होता है टोटल जितनी संख्याएं हैं, टोटल संख्याएं। a होता है पहली संख्या, जैसे एपी में कुछ संख्याएं होती हैं, उनके बीच का डिफरेंस सेम होता है। और ये डी क्या होता है? उनके बीच का डिफरेंस। तो हम जैसे यहाँ रखेंगे, n क्या था हमारा? 7। कुल कितने इनाम थे? 7। 7/2 गुना 2a हमें निकालना है, जो इनिशियल, जो सबसे पहले न्यूनतम पुरस्कार था वो हमें निकालना है, इंटू n-1 यानी 6 इंटू डी हमारा 20 आ गया, ये बराबर 700 के हो जाएगा। तो यहाँ से 14a प्लस 14 भी नहीं, हम यहाँ से 7 से 100 से काट सकते हैं और ये 2 उधर जाके 200 बनाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2a प्लस 120 इज इक्वल टू 100 और a 2a इज इक्वल टू 100 माइनस 120। यहाँ 100 नहीं आएगा, सॉरी, ये जब 2 उधर गया था तो ये 100 से गुना होकर 200 होगा, 200। तो हमारी a की वैल्यू क्या आएगी? a की वैल्यू आएगी 200 में से 120 गए 80 डिवाइड बाई ये 2 नीचे जाएगा और यहाँ 40 बन जाएगा। तो हमारा ऐसे भी 40 आंसर आ सकता है। अगला प्रश्न, एक पद के लिए 120 आवेदन आए, 70 पुरुष और 80 उम्मीदवारों के पास ड्राइविंग लाइसेंस था। उनमें से 70 सिर्फ पुरुष थे, ये 80 अलग है। 80 के पास ड्राइविंग लाइसेंस था। ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले पुरुषों की हमें न्यूनतम और अधिकतम संख्या के बीच का अनुपात बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 120 टोटल आवेदन थे, उनमें से 70 अगर पुरुष हैं तो 50 महिलाएं होंगी, अगर 2 ही जेंडर की बात है। 50 महिलाएं हुई। अब हमें बताना है कि पुरुषों की न्यूनतम, जिनके पास डीएल था, डीएल कितनों के पास था? 80 के पास, टोटल के पास डीएल था। अगर हम न्यूनतम देखें तो न्यूनतम का मतलब क्या है? न्यूनतम का मतलब है कि अगर सभी की सभी महिलाओं के पास डीएल है 50 की 50 माइनस करेंगे तो 30, यानी 30 पुरुष ऐसे हैं जिनके पास न्यूनतम, कम से कम 30 के पास तो डीएल होगा ही, क्योंकि 50 से ज़्यादा तो महिलाएं ही नहीं हैं। तो कहाँ से पुरुष घटेंगे? यानी न्यूनतम हो गए 30 और मैक्सिमम, अधिकतम तो 70 पुरुष थे। हो सकता है एक भी महिला के पास डीएल ना हो, तो इस केस में 70 के 70 पुरुषों के पास डीएल होगा। तो 0 से 0 कटने के बाद हमारा आंसर होगा 3:7 सी। देखते हैं अगला प्रश्न। यह भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न क्वेश्चन पेपर में आते हैं। एक चौकी में 1 महीने के लिए 1000 सैनिक के लिए भोजन है।
10 दिन बाद 1000 सैनिक और शामिल हो जाते हैं, तो बचे हुए भोजन को सैनिक कब तक खा पाएंगे? देखिए, 1000 सैनिक थे चौकी में, उनके लिए 1 महीने का राशन था। हम यहाँ मान के चलते हैं, क्वेश्चन में दिया नहीं कि 1 महीने में हम 30 ही दिन लेके चलेंगे, तो 10 दिन बाद, अब 10 दिन बाद की बात है, ये स्टेप बहुत से लोग भूल जाते हैं। 10 दिन बाद की बात है, तो यानी 10 दिन कट चुके हैं, तो अब कितने दिन बचे? 20 दिन। 20 दिनों का खाना अब 1000 सैनिकों के पास था, लेकिन 1000 सैनिक और ऐड हो गए, यानी अब कितने हो गए सैनिक? 2000। तो जो खाना 1000 सैनिक 20 दिन में खाते, दुगने सैनिक होने पर ये खाना जल्दी खाएंगे तो ये आधा हो जाएगा। सैनिक दुगने होने पर दिन आधे हो जाएंगे। जैसे अगर आपके पास 10 दिन का खाना है और आपका एक और दोस्त आ जाता है, तो 2 लोग खाएंगे। जहाँ एक दिन में एक बंदा खाना खा रहा था, अब वह 1 दिन में 2 बंदे खाना खाएंगे, तो वो दिन घट जाएंगे। तो ऐसे ही डी आंसर होगा। अगला प्रश्न और लास्ट, अरुण की मोटरसाइकिल का पेट्रोल टैंक भरा हुआ टैंक 10 दिनों तक चलता है, और यदि वह प्रतिदिन 25% अधिक प्रयोग करने लगे तो उसका टैंक कितने दिनों तक चलेगा? देखिए, वो भरा हुआ है तो हम इसको 100% या 100 लीटर का टैंक मान लेते हैं। अगर हम इसे 100 लीटर का टैंक मानते हैं और 10 दिन तक चलता है, इसका मतलब 10 लीटर वो डेली खर्च करता था, तभी तो उसका 10 दिन चला। ठीक है, अब वो 25% अधिक प्रयोग करने लगा प्रतिदिन का। इसका 25%, 10 का 25% कितना होगा? 2.5 लीटर। अब वो 2.5 लीटर अधिक खर्च कर रहा है पेट्रोल, तो अब डेली का खर्च कितना हुआ उसका? 12.5 लीटर। अब 12.5 लीटर पेट्रोल तो उतना ही है, हमें ये बताना है कि ये कितने दिन चलेगा। 100 डिवाइड बाय 12.5, ये होता है 8 दिन। 12 8 96, और हाफ का 4 ऐड हो जाएगा, तो हमारा डी आंसर आएगा 8। तो दोस्तों, ये था आज का टेस्ट। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और कोरोना काल में कम से कम बाहर निकलिए। धन्यवाद।